वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजपूत। तो हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और क्या क्या सिद्धांत इनकी उत्पत्ति के हैं। तो देख लेते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद में जब हर्षवर्धन, वर्धन वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए हैं हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु हो जाती है 647 AD में। उसके बाद राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में राजपूतों की सत्ता जो है स्थापित हो जाती है। ऐसा कहा जाता है राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति है, जो राजपूत शब्द था राष्ट्रकूट से हुई थी। और 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के इतिहास में राजपूत काल के नाम से ये जो इतिहास है 7वीं सदी से 12वीं सदी का, ये राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। यह जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई, ये जो है इतिहासकार जो है एक मत नहीं है। राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन जो है काफ़ी महत्व रखता है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख रूप से 4 सिद्धांत प्रचलित है। इन 4 सिद्धांतों के आधार पर ही राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है कि राजपूत जो थे कैसे उत्पन्न हुए थे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो सिद्धांत है, ये है अग्निकुंड से उत्पत्ति, कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई थी। तो इस सिद्धांत के बारे में हम देख लेते हैं। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है, क्योंकि विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने का जो मत है उसे बल दिया और उनको कहा कि ये अग्निवंशीय थे राजपूत। इस मत का प्रथम सूत्रपात जो इस मत को मानते हैं कि अग्निकुंड के सिद्धांत से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ये जो है ये चंद्रबरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उससे हमें ज्ञात होता है। उससे हमें पता चलता है कि अग्निकुंड के सिद्धांत से, जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, इससे ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। उसके अनुसार जो पृथ्वीराज रासो है, इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है, पुस्तक के अनुसार राजपूतों के 4 वंश थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए उत्पन्न किए गए थे। ऐसा जो है हमें चंद्रबरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो कहता है। इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक जाटों द्वारा खूब होता रहा। सूर्य मन मिशन ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ावे के साथ लिखा, परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी और अव्यवहारिक है। जो ये कथा दी गई है पृथ्वीराज रासो में, ये एक बनावट के आधार पर एक अव्यवहारिक कथा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रबरदाई ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष की आवश्यकता हुई, जब विदेशी जातियों के यहाँ पर आक्रमण हुए विदेशियों के, और उनसे लड़ाई करने के लिए जब हमें आवश्यकता हुई, तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबले करने के लिए स्वयं को सजग कर लिया। सूर्यमल मिश्र ने इस बात का समर्थन किया है कि ये बात ऐसा सच हो सकती है कि विदेशी जातियों से लड़ने के लिए जो ये राजपूत थे, इन्होंने अपने आप को, 4 वंशों ने राजपूतों से, शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए अपने आप को सजग हो गए कि ये लड़ेंगे उनसे। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा जो कि काफ़ी अच्छे इतिहासकार रहे हैं, और CV वैद्य और दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद, ये सभी इतिहासकार जो है इस मत को निराधार मानते हैं, अग्निकुंड के सिद्धांत को। अब सेकंड सिद्धांत देख लेते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या है। ये दूसरा जो सिद्धांत है वो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्नल जेम्स टोड इसके प्रतिपादक है। जो कर्नल जेम्स टोड है और VA स्मिथ और विलियम क्रुक इसके समर्थक है। वे इस मत को मान्य मानते हैं कि विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसके समर्थक है ये तीनों व्यक्ति, कर्नल जेम्स टोड, VA स्मिथ और विलियम क्रुक। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और सिथियन बताया। इन्होंने कहा जो राजपूत थे वो शक और सिथियन थे। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का, जो कि शक जाति के रिवाजों में समानता रखते थे, उनका उल्लेख इन्होंने किया है कि जो शक जाति थी ये विदेशी जाति थी, इनके जो रीति रिवाज थे ऐसे ही एज इट इज़ जो सेम रीति रिवाज है वो राजपूतों के हैं। तो इन्होंने कहा है कि शकों से ही राजपूत का जन्म हुआ। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा,
सती प्रथा का प्रचलन, जो शक थे वो सूर्य पूजा करते थे, सती प्रथा का उनके यहाँ प्रचलन था, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा आदि। तो टोड की जो पुस्तक है उसके संपादक हैं विलियम क्रूक ने भी इस मत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी चीज़ें जो शकों में विद्यमान थी ये सेम जो है राजपूतों में भी थी, तो शकों से ही राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन इन व्यक्तियों ने किया है। परंतु इस विदेशी वंशीय मत का गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने खंडन किया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है इस मत को स्वीकार नहीं करते, वो इसका खंडन करते हैं। नेक्स्ट है जो थर्ड है हमारा, वो है प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति। जो हमारा वर्ण था क्षत्रिय वर्ण, 4 वर्ण हमारे प्राचीन भारत में विद्यमान थे, तो उसमें जो क्षत्रिय वर्ण था उससे हम उनकी उत्पत्ति मानते हैं। ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्म और रिवाजों में जो समानता कर्नल टोड ने बताई है वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की। विदेशियों से उन्होंने प्राप्त नहीं की, बल्कि उनकी सत्यता वैदिक और पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। उन्होंने विदेशियों से ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की थी, ये अपनी पुरानी संस्कृति और अपने वैदिक समाज से उन्होंने फॉलो किया, ऐसा ओझा कहते हैं। अतएव उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना जो है निराधार होगा। विदेशी जातियों से इनका संबंध जोड़ते हैं तो ये गलत है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। उन्होंने साहित्य ग्रंथ, कुछ लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा और कुछ इंस्क्रिप्शन के द्वारा उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि जो राजपूत थे वो पुराने क्षत्रिय वंश के वंशज थे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है कि राजपूत जो है पुराने क्षत्रिय वंश से संबंधित है। फोर्थ वाला जो हमारा सिद्धांत है वो देख लेते हैं। सबसे लास्ट का सिद्धांत था राजपूतों की उत्पत्ति का, ये मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। ये क्या था? डॉक्टर डीपी चटर्जी चट्टोपाध्याय इस मत के प्रमुख प्रतिपादक है। ये जो चारों सिद्धांत है, इन चारों सिद्धांतों के अलग अलग प्रतिपादक हुए हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। जो लास्ट वाला मत है इसके प्रतिपादक है डॉक्टर डीपी चटर्जी, जिन्हें बोला जाता है चट्टोपाध्याय। अनेक विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से होने के साथ साथ प्राचीन क्षत्रियों की संतान होना भी मानते हैं, तथा ब्राह्मण वंश से भी इनकी उत्पत्ति मानते हैं कि ये ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए थे। डॉक्टर D.R. भंडारकर राजपूतों को गुज्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को बल देते हैं। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुज्जर और हूणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुज्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। अग्निकुंड का सिद्धांत जब मैं आपको बताया था उसमें हमारी चार राजपूतों का उदय हुआ था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन्हीं को अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान को गुज्जर इन्होंने कहा है, जो कि राजौर अभिलेख में हमें पता चलता है। इनके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना। भंडारकर ने एक शिलालेख है भंडारकर का कि बिजोलिया अभिलेख में इन्होंने कहा है कि इसके अनुसार राजपूत वंश जो था वो ब्राह्मणों से उत्पन्न था। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। डॉक्टर ओझा एवं वैद्य ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा है, उन्होंने इनकी बात को अस्वीकार किया और कहा कि प्रतिहारों को गुज्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है वह भी निराधार है, ये भी ये नहीं मानते, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य और कपित्य शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने के मात्र से है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मैतव्य नहीं, क्योंकि फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यता और मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है और ये एक क्षत्रिय वंश से संबंधित है, इस मत को ज़्यादा स्वीकार किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने राजपूतों की उत्पत्ति के 4 सिद्धांतों को पढ़ा। ये सिद्धांत जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
अलग अलग सिद्धांत की अलग अलग मान्यता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।